Hello friends, welcome to AK Solution. How are you? I hope you will be fine. This is C Programming हिंदी ट्यूटोरियल. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ मैंने बताया कि C प्रोग्रामिंग आपको देखने के लिए मिल रही है और देखिएगा AK सोल्यूशन जहाँ पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल देखने के मिलेंगे. यहाँ अगर प्लेलिस्ट में आप आते हैं तो काफ़ी प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी और काफ़ी यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे. जितनी प्रोग्रामिंग है C++, जावा, पाइथन वगैरह, इट मीन्स कितनी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. और वेब टैग से आप देखना चाहें तो वेब टैग भी, एंड एंड्रॉइड देखना चाहते हैं एंड्रॉइड भी. और अगर आप क्लाउड से बिलोंग करते हैं, क्लाउड जो एक डिपार्टमेंट होता है उससे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने 104 एजेड जो हमारा 104 होता है उसकी प्रिपरेशन भी करा रखी है, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो अगर अभी तक आपने AK सोल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. सो स्टूडेंट देखिएगा, मैं आपको बता दूं लास्ट के लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने स्टोरेज क्लास के बारे में देखा था. इट मीन्स स्टोरेज क्लासेस जो होती हैं, रजिस्टर जो हमारे पास होते हैं या हमारे पास स्टैटिक जो होते हैं ग्लोबल या लोकली, वो चीज़ हमने देखी थी कि उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम यहाँ पे. और नए टॉपिक में हम क्या देखेंगे, फाइल हैंडलिंग. आज हम देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन होने वाला है यहाँ पे ओनली, क्योंकि फाइल हैंडलिंग एक अच्छा टॉपिक है और बहुत थोड़ा अगर मैं कहूँ तो थोड़ा एक लेंथी टॉपिक भी है. क्योंकि अधिकतर जब फाइल हैंडलिंग तक हमारा टॉपिक आता है, क्लासेस में लगाओ अगर आप अपनी, या कहीं यूट्यूब पे भी लगाओ, तो नॉर्मली या तो कोई उसको अच्छे से पढ़ाता नहीं है फर्स्ट टाइम, और सेकेंडली ये है कि जैसे कि हमारी जो क्लासेस चलती हैं यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, वहाँ पे फाइल हैंडलिंग जब तक हमारा टॉपिक आता है तब तक क्या करते हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट होने के टाइम पे आ जाता है. ठीक है, तो फैकल्टीज क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वर्क करा देते हैं. तो फाइल हैंडलिंग अच्छे से पढ़ना है, डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फाइल हैंडलिंग क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे कर सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट. लेट स्टार्ट. सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में. अब थ्योरी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, उस थ्योरी को भी हम पढ़ेंगे. बस उससे पहले मैं आपको बता दूँ फाइल हैंडलिंग क्यों हमारे लिए जरूरी है और फाइल हैंडलिंग असल में होता क्या है. क्योंकि अभी भी आप फाइल बना रहे हो और उस पर वर्क कर ले रहे हो, बट असल में फाइल हैंडलिंग होती क्या है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमको चलना होगा एक दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ पे हम इसको समझेंगे. तो देखिएगा स्टूडेंट, पहले ही मैं आपको बता दूं कि हमारा लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा आज, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की. तो देखिएगा, मान लीजिएगा ये हमारी रैम है. ठीक है, अगर हम इसको रैम करते हैं इस तरह से, तो अब उसके बाद ये हमारी क्या है, HDD इसको मान लीजिएगा एक तरह से. अब देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास एक प्रोग्राम आया, ये प्रोग्राम आया और इसके अंदर नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे कोड राइट डाउन हुआ है. अब नंबर ऑफ लाइन कोड हुआ है यहाँ पे, तो आपके पास क्या होता है, जब हम इस कोड को लिखते हैं तो कहाँ, रैम के अंदर एग्जीक्यूट होता है. जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, रैम के अंदर. जितनी भी प्रोसेस होंगी, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब जितनी भी जो भी आप आपकी प्रोसेस बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं, वो सब रैम के अंदर एग्जीक्यूट होती है. अब क्या होता है कि रैम के पास अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है, और कुछ रजिस्टर की मेमोरी होती है. उस चीज पे हम नहीं जाएंगे अभी. तो क्या होगा कि जब ये एग्जीक्यूट होगा ना, तो इसको मेमोरी कहाँ मिलेगी, इस रैम के अंदर. इस तरह से वेरिएबल बन जाएंगे, कोई एक यहाँ पे, कोई एक यहाँ पे, जितने भी आपने यहाँ पे किए होंगे डिक्लेयर. जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूं, जैसे यहाँ पे इंट डेटा अभी मैंने किया है, डेटा ये लिया, एंड उसके बाद जब यहाँ ये स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया मान लो, तो इसके अंदर यहाँ पे एक इंट डेटा, ये मेरे पास बॉक्स बन गया, किस नाम से, डेटा नाम से. ठीक है, तो ये मेरा डेटा नाम से बॉक्स बन गया. तो अब ये बॉक्स जो बने हैं, अब देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि रैम कैसी मेमोरी है, रैम इरेजेबल मेमोरी है. इट मीन जैसी पावर हमारी कट होगी या फिर आप प्रोग्राम को यहाँ से क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे. इट मीन्स एग्जीक्यूट करने के बाद जब आप क्रॉस कर देंगे उसको, तो अब क्या होगा, टर्मिनेट होने के बाद ये मेमोरी सब क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है. ये पूरी मेमोरी इरेज हो जाती है और रैम क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है हमारी. अब फाइल हैंडलिंग हमको क्यों पढ़ना जरूरी है, वो चीज आपको मे भी समझ में आने लगी होगी. कि मान लीजिएगा आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिस पे आप वर्क करने लगे. ठीक है, आप एक तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिएगा एक्सेल ही है, एक एक्सेल सॉफ्टवेयर जो अभी रैम में चल रहा है. ठीक है, अभी या इसी सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं आप. तो अब जब मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगा ना इसको, इट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ क्लोज पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ मेरे को क्या कह रहा है, डोंट सेव और सेव और डोंट सेव का बता रहा है. ठीक है, इसके पीछे ही फाइल हैंडलिंग का लॉजिक वर्क कर रहा है कि हम जो वर्क करते हैं एज ए रैम के अंदर, उस वाली मेमोरी को कहाँ, यहाँ पे HDD के अंदर एलोकेट करना. ठीक है, यहाँ पे एलोकेट करना इस तरह से, और बाद में जब कभी हमें कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसको वापस रैम के अंदर लोड कराना. तो इसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग मीन्स ये वाली जो पूरी फाइल है, मान लीजिएगा ये हमारी एक प्रोसेस थी, तो ये प्रोसेस इस तरह से यहाँ पे सेव हो जाती है. ठीक है, इसको आप एक तरह से देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे, मैं नॉर्मली आपको बताऊं, ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ.
अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखो सी ड्राइव के अंदर मैं आता हूँ, अब कितनी सारी यहाँ पे फाइलें रखी है, ठीक है। अब मेरे को कोई चलाना है, मान लीजिएगा टर्बो सी मेरे को खोलना है, टर्बो सी प्लस प्लस, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा चला लूंगा। या फिर नॉर्मली आप एक बार इसके अगर यहाँ पे हमारे इसके डेस्कटॉप पे आओगे तो मैं दिखा दूं आपको। डेस्कटॉप पे आने के बाद देखो कितनी सारी चीजें पड़ी हैं। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ से चला लूंगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी ये मैंने HDD में सेव किया है, इट मीन्स हार्ड डिस्क के अंदर मैंने ये सेव किया हुआ है। और अगर मैं चीजों को हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर लेता हूँ तब क्या होगा, उसे हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। मीन्स जो हमने रैम के अंदर चेंजेस किए थे वो सब फाइल के अंदर चेंजेस होने, जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है उसके अंदर चेंज होना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप एक बार रिवाइज करके देखिएगा टॉपिक को, तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो रिवाइज करके आप देखते हैं। अब इसके अंदर कुछ मेन टॉपिक होते हैं कि डेटा डालना। अब ये देखिएगा, अगर हम इसको डेटा यहाँ पे देते हैं तो इसके लिए तो ये इनपुट हो गया ना, ये यहाँ पे इनपुट देना, ठीक है। एंड उसके बाद जब हम वापस लाते हैं तो इसके लिए क्या हो गया, आउटपुट आ गया, क्योंकि इससे डेटा फैच होके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क होता है। तो इसके अंदर दोनों काम होते हैं कि इन भी होगा और आउट भी होगा, ठीक है। तो ये किससे होंगे, ये करते तो हम नॉर्मली कुछ फंक्शन यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग के, उसके थ्रू करते हैं। बट कैसे वर्क करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बट मैंडेटरी आपके लिए क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क कैसे हो रहा है। ये मैंने रैम के अंदर HDD के अंदर बताया। ऐसी हमारी जो यहाँ पे पेन ड्राइव होती है उसके अंदर वर्क होता है, या हमारे पास जो एक तरह से अगर हम कहें मेमोरी कार्ड होते हैं उनके अंदर भी ऐसी वर्क होता है। इट मीन्स ऑल ऑफ जितनी भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज होती है ना, स्टोरेज जो हमारे पास कैपेसिटी होती है जितनी भी, उसके अकॉर्डिंग हम उनको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे चेंजेस कहाँ होंगे, चेंजेस कभी भी यहाँ नहीं होते, चेंजेस हमेशा रैम में होते हैं। जब भी हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो डायरेक्टली कहाँ से, यहाँ से लोड होकर रैम के अंदर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं वर्क क्या है। अभी इंट्रोडक्शन ओनली बेसिक, मैं बताऊंगा आपको कि क्या कैसे फाइल हैंडलिंग करते हैं, क्या क्या मेथड होंगे उसके, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आगे वाले टॉपिक में इसके सिंगल या डबल करके मैं इसके मेथड आपको क्लियर करा दूंगा। और आई होप अगर आप अच्छे से लेक्चर देखते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। सो देखिएगा स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने थ्योरी लिखी है वो सब यही है, इसको आप रीड कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फाइल हैंडलिंग इन सी। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा कि क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मतलब किसी फाइल को मैं आपको अगर एक तरह से कहूँ कि ये जो मैंने फाइल रखी है ना, यहाँ पे ये जावा वर्क के नाम से जो फाइल रखी है, अगर मैं चाहूँ इस फाइल को डिलीट करना तो देखो अभी मैं राइट क्लिक करूंगा एंड उसके बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से डिलीट ना करके एक सी का प्रोग्राम बनाऊं और उससे इस जावा वर्क जो फाइल है मेरी इसको डिलीट करूं, तो वो भी मैं परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। वो भी आपको सेपरेट लेक्चर में पता लगेगा कैसे होगा। ऐसी एक फाइल भी बना सकते हैं हम, जैसे ये फाइल है अपने जो हमारा सी का प्रोग्राम है उसके अंदर हम फाइल बना सकते हैं जो डेस्कटॉप पे दिखेगी। इट मीन जहां चाहो आप वहां दिखा सकते हैं उस फाइल को, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि क्रिएशन ऑफ ए न्यू फाइल, मतलब नई फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग मतलब जो हमारी पहले से फाइल एग्जिस्ट करती है उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग कर सकते हैं, मतलब हम फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद राइटिंग हम मतलब उसके अंदर हम डेटा दूसरा राइट कर सकते हैं। रीड राइट ऑपरेशन, दो ही ऑपरेशन होते हैं फाइल पे, ये आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद डिलीशन डिलीट कर सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का मतलब कि कुछ हमारा डेटा जो पहले से पड़ा है और कुछ हमें दूसरा वहाँ पे डेटा एडिट करना है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब उसके बाद हम सेकंड देखते हैं इसके अंदर थ्योरी क्या है। तो देखो स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ज्यादा मैंडेटरी है आपके लिए जो मैं अब बताने वाला हूँ आपको। अब उसके बाद ये क्या इन्होंने कहा, देखो फाइल, यहाँ पे फाइल कैपिटल में लिखा हुआ है, ये आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। एंड उसके बाद इन्होंने कहा कि फाइल इज स्ट्रक्चर। देखो इसका मतलब क्या है कि ये फाइल जो कैपिटल में लिखा है ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस तरह से है ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। अब ये इंटीजर का, कैरेक्टर का, फ्लोट का, मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन या कैसे भी हो सकता है, उस पर आपको नहीं जाना है। बट किसका स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर है। और कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट होते हैं ना, उसकी तरह भी नहीं यूज कर सकते हैं। आपको क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं वो किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव मींस जो प्रिमिटिव की हेल्प से बनते हैं और उनको हम एज ए डेटा टाइप उनके ऑब्जेक्ट बना के हम यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि इट इज प्री डिफाइंड, ठीक है। ये पहले से डिफाइन है। कहाँ पे है, ये stdio.h के अंदर जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर पहले से डिफाइन है। मैं आपको कराऊंगा अभी इसको, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं जब तक बैठा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो को लाइक करनी है आपको और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है एंड चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद देखिएगा इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे कहा वी नीड टू ए फाइल। अब इन्होंने कहा है कि एक फाइल की नीड होगी, बट फाइल की नहीं, फाइल टाइप के पॉइंटर की। हमको मतलब ये वाला फाइल कौन सा है, ये फाइल कौन सा है, ये इस तरह का फाइल है, ठीक है, कैपिटल। इसको मैं कैपिटल करके ही दूंगा आपको, मैंने गलती से ही स्मॉल कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो हमें एक पॉइंटर की नीड होती है, फाइल टाइप के पॉइंटर को। उस पॉइंटर से क्या करते हैं, हम हैंडल करते हैं चीजों को। अब इसके अंदर वर्क कैसे होता है, देखो जैसे मैं अगर एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट, या चलो छोड़ो सिलेक्ट नहीं करते हैं,
मान लीजिएगा मेरे पास ये मेमोरी है, ठीक है, इसके अंदर एक मेमोरी यहाँ बनेगी, ये वाली जो मेमोरी बनी है इसको हैंडल किससे करते हैं हम, इस वाले ये वाला हमारा जो होता है इसके थ्रू हैंडल होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इस वाले का एड्रेस इसके अंदर रखा होता है, ये इस वाले पार्ट का एड्रेस, मान लीजिएगा इसका 1 और 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 0 होता है, ठीक है, यहाँ 1 और 0 होता है। जब हम पॉइंटर पे वर्क करते हैं तो हमेशा ऐसे वर्क होता है, ठीक। मे भी आपको क्लियर होगा, अगर आपको क्लियर नहीं है तो पॉइंटर का टॉपिक देखिएगा आप एक सॉल्यूशन पे जाके, क्लियर हो जाएगा, मैंने अच्छे से अपलोड किए हुए हैं पहले लेक्चर। तो इस तरह से वर्क होता है। हम अब क्या कर सकते हैं, देखो मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको यही पता होगा कि इसकी हेल्प से हम इसको पूरे को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे वर्क करेंगे। अब देखिएगा इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या उन्होंने कहा कि स्टोर फाइल कैरेक्टर इन परमानेंट स्टोरेज, मतलब फाइल के कैरेक्टर जितने भी होंगे उनको हम परमानेंट स्टोरेज में डाल सकते हैं। अब जब परमानेंट स्टोरेज में डेटा जाता है ना तो एज ए कैरेक्टर ही जाता है, वहाँ पे एज ए कैरेक्टर जाएगा, वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग ही ट्रीट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड की है कौन सी stdio.h फाइल, उसके बाद यहाँ पे इंट मैन चलाया एंड उसके बाद देखिएगा फाइल, यहाँ पे एक फाइल टाइप का यहाँ पे जो हमारा नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है सॉरी वो लिया है और उसका एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर ptr मैंने ले लिया। अब उसके बाद इन्होंने कमेंट में लिखा है कि वी कैन परफॉर्म ऑल फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन एट, जो हमारा ptr हमारा पॉइंटर बना उस पर, इट मीन्स ये हम ptr के थ्रू किसी भी ऑपरेशन को हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा अच्छे से आप कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली आपको एक फाइल बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे हम फाइल बनाते हैं इस लेक्चर में, अगर लेक्चर लेंथी ना हुआ तो, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास आता क्या है कि देखिएगा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम फाइल हैंडलिंग को यूज क्यों करते हैं। अब यूज क्यों करते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया, क्योंकि कि अब मान लीजिएगा बैंकिंग का एक सॉफ्टवेयर है, आप बैंक में जाते हैं। अब आपने क्या किया कि अभी आप अपने अकाउंट में आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस था, आप वहां से आपने कुछ बैलेंस विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया, ठीक है। एंड कुछ देर के बाद क्या हुआ कि आप चेक कर रहे हैं अपना बैलेंस और आपके बैलेंस में मान लीजिएगा कि कुछ बैलेंस ही ना दिखाए आपके अकाउंट में या फिर वहां पे कोई ऑपरेशन ही ना हो, तो वो चीजों से बचने के लिए, उन चीजों से बचने के लिए हमको क्या फाइल हैंडलिंग करनी होती है। तो जैसे ही हम हमारी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली होती है, ऐसे ही हमारा रैम के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है, रैम के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर भी हो जाते हैं। कि जब आप शो करोगे तो जहां से डेटा फेच होके आ रहा है आपको वहां पे परमानेंटली चेंजेस होंगे और आपको दिखने लगेगा कि हाँ हमारे चेंजेस हो गए हैं, इट मीन्स हमारा अमाउंट जो भी प्लस या माइनस जो भी हुआ वो हो गया। तो ये इसलिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे हमारे पास क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास टाइप आए हैं, फाइल के टाइप कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली अगर हम यूज करेंगे तो हम 2 टाइप यूज करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल एक बाइनरी फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल मीन्स जो आप ये फाइल देख रहे हैं ये टेक्स्ट फाइल होती है एक तरह से, इट मीन्स यहाँ पे जितने भी है देखिएगा ये टेक्स्ट है, तो इस तरह से टेक्स्ट फाइल होती है। अब अगर हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो बाइनरी फाइल जहाँ पे हम फोटोज वगैरह यूज करते हैं बाइनरी फाइल, इसकी थोड़ी थ्योरी देख लो। यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि एस्काई वैल्यू वर्क करती है। अगर अभी तक एस्काई वैल्यू आपने नहीं देखी है तो मैं एस्काई टेबल आपको दिखा दूं। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एस्काई टेबल आपके सामने खोली है, तो देखो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो मैं चेंजेस आपको दिखा दूंगा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये मेरे पास यहाँ पे सबके कैरेक्टर राइट डाउन है, इस साइड में यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, जैसे कि ये 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये क्या हमारा 0 है। अब ये किसका नल का है, ठीक है, जब हम नल लिखेंगे तो ये आएगा। एंड उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पे 32 पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस जो हमारा आता है वो कितने पे 32 पे है, ठीक है, वो हमारा 32 पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे वर्क करते हैं। इसके अंदर एस्काई वैल्यू पे वर्क होता है। अब अगर यहाँ पे आपको A+A या B C D कुछ चाहिए, देखो यहाँ पे क्या 65 पे क्या है A है हमारा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कितने, यहाँ पे 255 इट मीन्स 255 कैरेक्टर एस्काई श्रेणी के अंदर होते हैं, इट मीन्स एस्काई टेबल इनको हम बोलते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा नोट्स एंड एस्काई टेबल दोनों का, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देखिएगा, क्योंकि हम इसी पे वर्क करेंगे। कैसे कैसे करेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं नॉर्मली थ्योरी के अंदर। देखो अब यहाँ हमारे पास क्या होता है, बाइनरी फाइल होगी। बाइनरी फाइल मीन्स जो आपके फोटोज वगैरह होते हैं, इट मीन्स जो आपकी जो मीडिया फाइल होती है, मल्टीमीडिया फाइल जितनी भी होती है वो किस में आती है, वो हमारी आती है बाइनरी के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ फंक्शन दिए हैं, फाइल ऑपरेशन जो हमारे होंगे, मतलब फाइल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ओपन करना है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये F ओपन होता है। फाइल के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको आपको क्लियर कर सकते हैं, आप उनको कंफर्म कर सकते हैं। F आप स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, सी प्रोग्रामिंग में आपको F देखने के लिए मिलेगा। तो देखो F ओपन होता है, किस लिए होता है, फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती तो नई फाइल बनाएगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन कर लेगा, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा आपको
अब उसके बाद एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है राइट करना हो हमें डेटा फाइल के अंदर, तो हम प्रिंट एफ की हेल्प से करते हैं। अब स्कैन एफ जब हमें यहाँ से रीड करना हो डेटा, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल स्कैन एफ लेते थे वैसे ही करेंगे, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद पुट एस सेम एज प्रिंट एफ की तरह काम करता है, गेट एस सेम एज, दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोज, जब हम एक फाइल ओपन करते हैं क्लोज भी करनी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमने एक फाइल ओपन की है तो क्लोज मैंडेटरी है उसको करना, क्योंकि अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं, इट मीन्स वो लैग कर सकती है हमारी फाइल, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो आपको क्लोज जरूर करना है, ठीक है। या हो सकता है कि चेंजेस आपने जो किए वो परमानेंटली सेव ही ना हो। उसके बाद क्या है यहाँ पे एफ सीक है, सीक का मतलब क्या, पॉइंटर हमारा जो होता है, मान लीजिएगा आप ये एक तरह से आपकी फाइल में यही डेटा पड़ा है, तो आप चाह रहे हैं कि पॉइंटर हमारा यहाँ पे एन पे वर्क करे, तो पॉइंटर को आप कहाँ ले जा सकते हो, उसकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हो, 6 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुट डब्ल्यू, इसके बाद क्या है, देखो राइट एन इंटीजर ऑफ फाइल, मतलब कोई एक इंटीजर आपको राइट डाउन करना है किसके फाइल के अंदर, तो इस तरह कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पुट डब्ल्यू एंड उसके बाद गेट डब्ल्यू, कोई इंटीजर, क्या इंटीजर लेना है आपको, ठीक है। मान लीजिएगा कोई एक फाइल है, मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ कि मान लीजिएगा यहाँ पे ये है और इसके अंदर 5 पड़ा है, अब इस 5 को आपको इनपुट लाना है कहाँ, रैम के अंदर, यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो इसको कैसे लेंगे, ठीक है, वो इससे होता है, किससे, ये जो हमारे पास दिया है गेट डब्ल्यू, ठीक है। अब ये वाला क्या था, राइट करने के लिए। और उसके बाद टेल का मतलब क्या होता है कि ये चेक कराता है तुम्हारा कि करंट पॉइंटर कहाँ पे अभी मूव कर रहा है, इट मीन्स जब आपको आउटपुट दिखता है तो देखा होगा आपने, मैं एक बार प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको बताऊं तो थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा कि जब यहाँ पे टर्मिनल ओपन होता है, देखो टर्मिनल जब आप ओपन करोगे तो उसके बाद आपको पता लगता है कि टर्मिनल में हमारा पॉइंटर वो कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे लाइन आएगी, देखो अभी ये मेरा कहाँ पे है, मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, एंटर करूंगा यहाँ पे दोबारा आया, अब नीचे होता तो नीचे आया था, तो इसको ये जो हमारा ये वो पॉइंटर जो होता है इसको कहाँ पे मूव कराना है वो चीज, या अभी करंटली कहाँ पे मूव कर रहा है वो टेल के थ्रू पता लगता है, ठीक है। टेल से मतलब करंटली कहाँ पे। उसके बाद देखिएगा रिवाइंड का मतलब, मान लीजिएगा ये टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है, उसके बाद आप चाह रहे हैं शुरू से लिखना है तो वो रिवाइंड हो जाता है, ठीक है, शुरू से लिखा जाता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे मोड भी होते हैं, मोड का मतलब फाइल जब ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, एक काम करते हैं पहले मैं आपको एक फाइल ओपन करा के दिखाता हूँ, क्लोज करा के दिखाता हूँ बना के, और उसके बाद में मोड यूज करूंगा आपको, ठीक है। मोड जब भी आपको समझ में आएंगे कैसे यूज होते हैं। तो अभी VS कोड के अंदर हम चलेंगे, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में थ्योरी का इतना ही पार्ट है, अब आगे को हम पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो आपको बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, नेक्स्ट में प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं VS कोड में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैं नई फाइल बना लूंगा, फाइल अंडरस्कोर 1 के नाम से, फाइल अंडरस्कोर 1.c के नाम से मैंने फाइल बनाई। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h, वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंड उसके बाद इंट मैन मैंने यहाँ पे लिखा, एंड रिटर्न 0 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, रिटर्न मैंने किया 0, ओके। अब देखिएगा सबसे पहले मेरे को फाइल बनानी है, फाइल जो मैंने बताया था स्ट्रक्चर है उसका एक पॉइंटर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, फाइल आपको लिखना है, देखो मैंने F किया, M8 से आ गया यहाँ पे, बट आपको फाइल पूरा लिखना है और फाइल कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद मैंने एस्टिक लगाया एंड उसके बाद FPTR कर दिया मैंने यहाँ पे, हमें पता लग रहा है कि FPTR मतलब फाइल टाइप का पॉइंटर। अब ये फाइल टाइप का पॉइंटर हैंडल करता है, देखो मैंने आपको ऐसे समझाया था कि ये फाइल टाइप का पॉइंटर इसको हैंडल करता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये फाइल बनानी है, अभी हमारा ये तो बन गया, ये बन गया, ये हैंडल करेगा, बट हमें ये फाइल बनानी है, ये इस तरह से, ये वाली। अब ये कैसे बनाएंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे F जो मेरा PTR है उसको लिखूंगा एंड इक्वल मैंने लिखा। सबसे पहले फाइल बनाने के, देखो इसके अंदर थ्योरी के अंदर मैंने क्या बताया था कि फाइल आपको ओपन करनी हो, या मान लीजिएगा कोई एग्जिस्ट फाइल ओपन करनी हो या न्यू फाइल बनानी हो, उसके लिए क्या करेंगे आप F ओपन करेंगे, ठीक है। तो F ओपन जब आप करते हैं, देखो यहाँ आए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली F ओपन अगर आप चलाते हैं एंड उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे लगाओ, एंड उसके बाद अगर आपको मान लीजिएगा मैं करंट डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ, पाथ देना है आपको, तो मैं करंट डायरेक्टरी में कुछ नहीं करूंगा, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे फर्स्ट डॉट टेक्स्ट इस तरह से बना दिए, एंड उसके बाद अब देखो करना क्या है, अब बताना है मेरे को रीड है कि राइट है। अब देखो मैं फाइल बना रहा हूँ, इट मींस उसके अंदर कुछ राइट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे W पास कर दिया, देखो ये मोड हो गया है कि हाँ भाई मैंने इसके अंदर W पास किया, इट मींस यहाँ पे अब कंपाइलर को पता लगेगा ओके इस फाइल के अंदर अभी क्या करना है, हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब कुछ केसेस में रीड राइट का दोनों सेम एक ही होते हैं, वही बताऊंगा मैं आपको, बट अभी सेपरेट पढ़ेंगे। तो मेरे को करना क्या है, यहाँ पे F अगर मैं क्लोज करता हूँ, F क्लोज करके उसके बाद FPTR मैं इसके अंदर पास करता हूँ, तो देखो मैंने PTR पास किया, एंड अब क्या होगा, मेरी फाइल जो ओपन हुई होगी वर्क करने के लिए, ठीक है, FIRST आना था, यहाँ पे मैंने एस गलत कर दिया, तो जो मेरी फाइल ओपन हुई होगी वो अब क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, मतलब रैम से उसका कनेक्शन कट जाएगा जो डायरेक्टली स्टोरेज से कनेक्शन था। वो कनेक्शन जोड़ने के लिए हम इस काम को करते हैं, जो हमारी ये स्ट्रीम होती है ना, ये वाली,
ये वाली स्ट्रीम कैसे अटैच होती है, एफ ओपन से, एंड ये वाली क्लोज कैसे होती है, अगर ये ब्रोक करनी है हमको ये स्ट्रीम तो ये किससे, ये हमारा एफ क्लोज जो होता है उससे हो जाती है, ठीक है, उसके थ्रू होता है। तो अब जैसे मैंने किया तो देखो आपको एक चीज देखनी है, टेक्स्ट है ना हमारी, ये है हमारी टेक्स्ट फर्स्ट से, तो कहाँ पे है मेरा फर्स्ट का, क्योंकि इसके अंदर सर्चिंग चलती है। मैं ऐप पे आ जाऊंगा, ऐप में, ठीक है। अभी आपको यह ध्यान से देखना, देखो फर्स्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल बनेगी। मैं इसको करता हूँ सेव करके हम करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे एक फाइल बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फाइल बन गई, देखो ये फाइल बन गई, ऑटोमेटिक बनी है, हमने नहीं बनाई, आप देख रहे हो। तो देखो इस पे क्लिक करोगे, अभी कुछ है भी नहीं इसके अंदर, देखो ये टेक्स्ट फाइल है, पूरी एक्सटेंशन लिखी हुई टेक्स्ट फाइल बन गई है। तो जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था ऐसे ये फाइल बनी, फाइल बन के ये रैम में लोड हुई, मतलब अभी इस डायरेक्टरी पे बनी, डायरेक्टरी जहाँ पे भी होगी, देखो ये पाथ आ रहा है नीचे, C/user/user डेस्कटॉप, उसके बाद C tutorial.txt, यहाँ पे बनी है C ड्राइव के अंदर। उसके बाद ये डायरेक्टली कहाँ पे लोड हो गई, रैम के अंदर। कब तक लोड रही, जब तक ये वाली लाइन चलती रही, ये वाली। अब जैसे ही उसने कंपाइलर ने ये लाइन रीड करी, उसके बाद उसने कनेक्शन काट दिया, इट मींस रैम से उसका कनेक्शन काटा, उसने कहा अब तू परमानेंट स्टोर हो जा, ठीक है। इस तरह से वर्क होता है। अब इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर करते हैं और वर्क कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो स्टूडेंट, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपके फ्रेंड सर्कल में, सभी में, क्योंकि अगर आपको हेल्प मिल रही है तो उनको भी हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक